ये थियरी वाले पेजेस हैं बेटा। थियरी वाले पेजेस में ये टॉपिक सीखना जरूरी है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती है और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती है। पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में क्या काम का है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर में क्या काम का है। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स वो होती है जो हमारे ट्रेड से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है। मतलब किसी स्पेसिफिक फंड का पैसा, हमने अपने किसी स्पेसिफिक फंड का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया हो। मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। मान लो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, हमारे बिजनेस का प्रोविडेंट फंड था। आपको मालूम है प्रोविडेंट फंड में वर्कर्स का पैसा होता है। तो जो प्रोविडेंट फंड में वर्कर्स का पैसा था वो हमने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। तो किसी भी फंड की इन्वेस्टमेंट्स हो, प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स हो, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की इन्वेस्टमेंट्स हो, किसी भी फंड की इन्वेस्टमेंट्स हो, वो हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है। दूसरा एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सिंकिंग फंड। ये सब हमारे बिजनेस के फंड से रिलेटेड है, इसलिए ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद और मैं आपको एग्जांपल दूं, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जो हमारी ऐसी कंपनी, एक देखो बेटा होल्डिंग कंपनी होता है, आपकी भाषा में बोलूं तो होल्डिंग कंपनी मतलब हेड ऑफिस, वन काइंड ऑफ हेड ऑफिस। और एक सब्सिडियरी कंपनी होता है, सब्सिडियरी कंपनी मतलब एक तरीके से उसकी ब्रांच। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल लीगल भाषा में बताऊं तो जो होल्डिंग कंपनी होती है वो ऐसी कंपनी होती है जिसके पास सब्सिडियरी कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर्स होते हैं। तो हम होल्डिंग कंपनी है और हमारे पास हमारी सब्सिडियरी कंपनी के एटलीस्ट, हमारे पास अपनी सब्सिडियरी कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर्स हैं, तो हम होल्डिंग कंपनी हुए। सिंपल भाषा में बोलें तो हेड ऑफिस मतलब होल्डिंग कंपनी और ब्रांच मतलब सब सब्सिडियरी कंपनी, एक तरीके से, नॉट एग्जैक्टली। तो होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके पास सब्सिडियरी कंपनी के कम से कम 51% शेयर्स होते हैं। ओके, अब शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हो गया हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये सब मैंने आपको एग्जांपल्स जो बताए ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल बताता हूं। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स मतलब कोई भी XYZ नाम दिया होगा, शेयर्स ऑफ कोई भी, यहाँ पे डैश 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 कोई भी XYZ कंपनी का नाम दिया होगा, XYZ लिमिटेड, कोई भी यहाँ पे नाम होगा। जैसे मैंने जो 2-3 एग्जांपल सीखे हैं या सिखाए हैं तो उसमें एक जगह पे नाम लिखा हुआ था भूकंप लिमिटेड, शेयर्स ऑफ भूकंप लिमिटेड। ऐसा कोई अठरंगी सा कोई नाम होगा या XYZ कंपनी होगी। तो कोई भी अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है, शेयर्स ऑफ XYZ, शेयर्स ऑफ भूकंप, शेयर्स ऑफ ऋतिक लिमिटेड, एनीथिंग, कोई भी XYZ नाम हो तो वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है। उसी तरह डिबेंचर्स, डिबेंचर्स ऑफ कोई भी XYZ नाम हो, XYZ नेम लिमिटेड। ठीक है, अब आपको कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होगा 10% इन्वेस्टमेंट्स, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ 10% इन्वेस्टमेंट्स, बस आगे पीछे कुछ नहीं दिया होगा, 10% इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर सिर्फ ऐसा 10% इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है। फिर कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होगा गवर्नमेंट लोन। अब गवर्नमेंट लोन एक्चुअली लोन नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट लोन टेकन नहीं होता है। गवर्नमेंट लोन इज वन काइंड ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट लोन मतलब हमने पैसे इन्वेस्ट किए। तो गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है। मतलब इनमें जो हम पैसा, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा एक्स्ट्रा बिजनेस में एक्स्ट्रा आइडल पैसा पड़ा था वो होता है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स में हमारे ट्रेड का कोई ना कोई बेनिफिट होता है। इन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स our company has some kind of interest, और जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें हमारे बिजनेस का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था वो इन्वेस्टेड होता है। तो द आइडल or extra funds are invested in non-trading investments, ठीक है। और आगे मैं आपको इसके रूल्स बताऊं तो कभी कभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट्स, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन एंड ओनली investments is given, then we should assume it as trading investments। मतलब अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ बताया हुआ नहीं हो तो वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और आगे कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो अगर 10% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जरूरी नहीं है 10% हो, यहाँ पे 10 की जगह पे कोई भी परसेंटेज हो सकता है, 10 और एनी अदर परसेंटेज। अगर आपको 10% दिया हो या कोई भी दूसरा परसेंटेज दिया हुआ हो तो हम वो इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। अब रूल समझो, ये परसेंटेज होना जरूरी है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स में ये परसेंटेज दिया हुआ होना जरूरी है। ये जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट लोन है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन सब में ये परसेंटेज जरूर दिया हुआ होगा। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका ये परसेंटेज जरूर दिया हुआ होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स के साथ परसेंटेज दिया हुआ है तो नॉन ट्रेडिंग है, और इन्वेस्टमेंट्स के साथ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग है। फिर मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल बताए, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सिंकिंग फंड, शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स दिया हो, ये सब ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है। और शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, डिबेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड, 10% इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है। अब ये नोट भी मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स वो होती है जिसमें हमारी कंपनी का कोई ना कोई फायदा होता है, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स में भी हमारा फायदा होता है, लेकिन हमारे एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे वो हमने इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिए, तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है। अब मेरे जो मेथड्स हैं, जो मेरे फॉर्मूला हैं, उनके हिसाब से नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स जो है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू, द market value of trading investments is taken as assets, as asset in capital employed, for goodwill। तो जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको गुडविल चैप्टर के कैपिटल एम्प्लॉयड में लेते हैं।
मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है वो गुडविल चैप्टर के कैपिटल एम्प्लॉयड में लेते हैं, ठीक है। जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दूसरा कॉलम है, द मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, the market value of non-trading investments is taken as asset in capital employed for shares। जो हमारा इसके बाद वाला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कहां पे लेते हैं? गुडविल वाले चैप्टर में। और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कहां पे लेते हैं? शेयर्स वाले चैप्टर में, ठीक है। ऐसे याद रहेगा। पहले तो आपको मैंने एग्जांपल्स बताए सारे कि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होते हैं और ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर मैंने आपको उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में, सम्स में क्या करना है वो बताया। जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो गुडविल वाले चैप्टर में चाहिए, गुडविल वाले चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड में चाहिए। जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो शेयर्स वाले चैप्टर में, शेयर्स वाले चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड में चाहिए। और आगे मैं बताऊं, और आगे रूल्स, जो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला स्टेप है, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, मैं इस तरीके से लिखता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल। मैं इस तरीके से लिखूंगा तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू टेकन, मतलब लेते हैं प्लस करते हैं, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू नॉट टेकन। नॉट टेकन मतलब प्लस नहीं करते हैं। ऐसे आपको ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब इस चैप्टर में, जो इसके बाद वाला चैप्टर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, उसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का क्या होता है वो मैं फिलहाल नहीं बता सकता। देखो यहां पे हमारी थर्ड पॉइंट, पहले ये पूरा मैं कॉपी कर देता हूं, सुनना ध्यान से। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का क्या करते हैं वो मैं अभी नहीं बता सकता हूं। अभी मैं नहीं बता सकता हूं कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का क्या करते हैं। हाँ, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स इस चैप्टर में आर टेकन। क्या होगा, मैं सेकंड चैप्टर पूरा अभी से सिखाने लगूंगा तो ज्यादा डाउट शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, इसलिए फिलहाल हम शेयर्स वाले चैप्टर पे ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल हम गुडविल वाले चैप्टर पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम इसमें जाएंगे ना शेयर्स में, तो उसके थोड़े थोड़े रूल्स अलग हैं। फिलहाल गुडविल वाले चैप्टर पे ध्यान दो। गुडविल वाले चैप्टर में ये ध्यान दो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। और शेयर्स वाले चैप्टर में, शेयर्स वाले चैप्टर में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का क्या, वो चैप्टर आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ गया। ट्रेडिंग कौन सी होती है, नॉन ट्रेडिंग कौन सी होती है, ये मैंने आपको सारे स्टेप्स लिख के बताए थे गुडविल चैप्टर के। और स्टेप 1 और 2 हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में था। स्टेप 3 से लेकर मैंने यहाँ पे एक्सेल में लिखना शुरू किया। फिर स्टेप 4 के रूल्स, स्टेप 5 के रूल्स, और आज ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग की, ठीक है। सबसे, मैं रोज आपको बताता हूँ, सबसे टिपिकल स्टेप होता है स्टेप 1 और 3। स्टेप 1 मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, और स्टेप 3 मतलब एवरेज प्रॉफिट। ये दोनों स्टेप्स टिपिकल होते हैं। इतना आप लोगों को लिखना है। अभी लिखो, बहुत अच्छा लिखोगे तो ज्यादा टाइम देके याद रहेगा बेटा। लिखो सब लोग प्लीज, अभी वीडियो पॉज करके सब लोग लिखो।